Hello, my dear friends, my dear students, you are most welcome to my channel. I hope you all are living a peaceful life. My dear friends, my dear students, today I am going to solve exercise 1.3. In this chapter, we are going to divide integer from integer, and there are two rules for that. तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने के लिए दो रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, आप जान लीजिए। अगर दो नंबर हैं, एक को हम दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं और दोनों में अगर मान लीजिए कि सेम साइन है, जैसे यहां पे है, दोनों में माइनस साइन है या फिर दोनों में प्लस साइन है, तो हम डिवाइड करेंगे इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को और जो भी क्वोशंट आएगा उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे, अगर दोनों में माइनस हो या फिर दोनों में प्लस हो तो। लेकिन अगर हम इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं दोनों में से, डिवाइजर में और डिविडेंड में, अगर दोनों में किसी में भी एक में भी अगर माइनस साइन है तो फिर डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशंट आएगा हम उसमें माइनस साइन लगाएंगे। तो बस केवल हम यही दो बात को ध्यान रखेंगे और हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइज 1.3, इसमें पहला क्वेश्चन है इवेलुएट -30 को। छोटा छोटा क्वेश्चन है तो मैं इसको यहां पे लिख करके मैं यहां पे सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, -30 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो दैट विल बी 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां 3 होगा और एक में माइनस है तो यहां पे माइनस साइन लग जाएगा। बी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 50 डिवाइडेड बाई -5, तो यहां दोनों में से एक में माइनस है तो 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आएगा 10 और एक में माइनस है तो इसमें माइनस साइन लग जाएगा। सी नंबर, -36 डिवाइडेड बाई -9, यहां दोनों में माइनस है, क्वोशंट जो भी आएगा उसमें प्लस साइन लगेगा। डिवाइड करेंगे 36 को 9 से, तो 9 के टेबल में 4 टाइम्स में 36 आ रहा है। -49 डिवाइडेड बाई 49, तो दोनों में से एक में माइनस है तो यहां 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो माइनस होगा और यहां माइनस साइन लग जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई, ई नंबर में 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे तो पहले बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, 1 आएगा और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे -1। फिर उसके बाद हम 13 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा और दोनों में से एक में माइनस है, डिवाइजर में यहां माइनस है तो यहां क्वोशंट में भी माइनस साइन लग जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई -12, किसी मतलब 0 को किसी भी इंटीजर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। -31 डिवाइडेड बाई -30 + -1, तो पहले हम अंदर वाला सॉल्व करेंगे। -31 डिवाइडेड बाई, दोनों में माइनस है तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, 31 दोनों में माइनस लग जाएगा, तो यहां ये जो हम ऐड किए उसमें माइनस लग जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस है। फिर हम डिवाइड करेंगे दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज को और डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 31 को हम 31 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। -36 डिवाइडेड बाई 12, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाई 3। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा और यहाँ एक में माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा और फिर डिवाइड करेंगे यहाँ 3 से,
तो यहाँ दोनों में से एक में माइनस है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। उसके बाद आई नंबर -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो बड़े से यहाँ पे दोनों का ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक में माइनस है, एक में प्लस है, बड़े से छोटे को हम माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और बड़े में जो साइन है उसको हम लगा देंगे, यहाँ -1 होगा। -1 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद जो आएगा उससे। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, तो पहले हम बड़े से छोटे को हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा और बड़े वाले के साथ माइनस साइन है, माइनस साइन लगा देंगे। -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो दोनों में माइनस है, तो 1 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और दोनों में प्लस साइन लगेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई in bracket b plus c not equal to a divided by b in bracket plus a divided by c in bracket. For each of the following values a, b and c, a is equal to 12, b is equal to -4, c is equal to 2, a is equal to -10, b is equal to 1, c is equal to 1. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इस सवाल को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एडिशन ऑफ इंटीजर और मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई करता है, लेकिन डिवीजन ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए यहां पे नॉट इक्वल टू दिया हुआ है। तो जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे LHS और RHS करके हम जब सॉल्व करेंगे तो दोनों के वैल्यूज अलग अलग आएंगे। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c। तो यहां पे पहले हम a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे। तो LHS हम करके देखते हैं। a डिवाइडेड बाई b प्लस c, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई b प्लस c -4 प्लस c 2। सॉल्व करेंगे तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, 2 आएगा, बड़े वाले में माइनस साइन है, हम माइनस साइन लगा देंगे। अब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा और यहाँ पे एक में माइनस है तो यहाँ पे -6 हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद RHS में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। RHS इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। तो a यहाँ पे है 12 डिवाइडेड बाई b है -4 प्लस यहां a है 12 डिवाइडेड बाई c है 2। तो दोनों के ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा और एक में माइनस है, यहाँ माइनस साइन लगेगा। फिर यहाँ प्लस 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यहाँ दो इंटीजर्स को, तो हम बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले के पास प्लस साइन है तो हम प्लस साइन ही यहाँ रहने देंगे। तो यहाँ पे LHS is not equal to RHS, hence proved। यहां LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो -6 आ रहा है, RHS को सॉल्व कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, सेम वैल्यूज को पुट करने के बाद। अब हम b वाले सारे वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे।
बी में a इक्वल टू यहाँ -10 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 1 है। तो हम पुट करेंगे किसमें, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी, a इक्वल टू -10 यहाँ रखिए, डिवाइडेड बाई b प्लस सी में 1 प्लस 1, -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और माइनस साइन है, ये -5 होगा। अब RHS, ये हो गया LHS। अब RHS इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। अब यही वैल्यूज को हम पुट करेंगे। A का वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई B कितना है 1, प्लस A कितना है -10 डिवाइडेड बाई C कितना है तो 1। सॉल्व करेंगे यहाँ -10 को 1 से, तो यहाँ पे 10 ही होगा, दोनों में से एक में माइनस है, यहाँ माइनस साइन रहेगा। यहाँ प्लस, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, तो यहाँ पे भी -10 होगा, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। क्योंकि एडिशन ऑफ इंटीजर्स है तो दोनों में माइनस है, तो हम इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दिए और यहाँ पे हम माइनस साइन लगा दिए। तो यहाँ पे भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। चलिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। बहुत इजी है। यहाँ पे डिविडेंड दिया है, पर यहाँ पे डिवाइजर निकालना है और कोशेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे कि डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिविडेंड को अगर हम कोशेंट से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे भी डिवाइजर हमें निकालना है। डिविडेंड दिया हुआ है और कोशेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड करेंगे तो दोनों में माइनस है, तो माइनस उड़ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 75। फिर जब आप क्रॉस चेक करेंगे सॉल्व करके, आप -75 को आप डिवाइड कीजिएगा 75 से तो -1 ही आएगा। क्रॉस चेक करके आप देख लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि आपने सही किया है। अब उसके बाद है -206। यहाँ पे भी डिविडेंड दिया है, डिवाइजर निकालना है और कोशेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे कि डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देंगे। डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड करेंगे तो फिर यहां होगा -206, क्योंकि यहां पे डिविडेंड में माइनस है पर कोशेंट में माइनस नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -206 इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद डी में है, आपको इसमें भी आपको डिवाइजर निकालना है। डिविडेंड दिया है और कोशेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो यहां इसका आंसर होगा -1। अब यहां पे आपको डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड निकालना है, यहां पे डिवाइजर दिया है और कोशेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे कि डिवाइजर को कोशेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो यहां पे हो जाएगा -87। अब क्वेश्चन नंबर F में यहां पे डिविडेंड निकालना है। यहां पे डिवाइजर दिया है और कोशेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 48 को -1 से, तो -48 होगा। अब उसके बाद यहां पे है जी नंबर में 20 को डिवाइड करना है। यहां पे हमको डिवाइजर निकालना है। डिविडेंड दिया है, कोशेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे एक में प्लस है, एक में माइनस है, 20 में पॉजिटिव है और इसमें माइनस है, तो डिवाइड करेंगे
तो जो भी आएगा उसमें हम माइनस साइन लगा देंगे। तो 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, और 2 में यहां माइनस साइन है तो यहां पे हम माइनस साइन लगा देंगे। अब क्रॉस चेक भी कर लीजिए, 20 को -10 से डिवाइड कीजिएगा तो यहां -2 आएगा। अब यहां पे डिविडेंड निकालना है, आपको डिवाइजर दिया है और कोशेंट दिया है, तो कोशेंट से हम डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को -3 से तो -12 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 divided by -2 is equal to -3. आपको इंटीजर्स के 5 ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको इस तरह से यहां पे डिवाइड करेंगे एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, तो जो क्वोशंट आएगा वो -3 आएगा। तो यहां पे a के रूप में यहां एक एग्जाम्पल दिया है, -6 लिया है, और b के रूप में यहां पे एग्जाम्पल लिया है -2 का, तो यहां पे क्वोशंट -3 है। आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से बना सकते हैं, आपको बस खाली चाहिए क्वोशंट -3, पेयर ऑफ इंटीजर्स प्लस माइनस कुछ भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां पे एक यहां पे दिया हुआ है 6 और -2, क्यों? क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -3। ये एक पेयर जो कि बुक में दिया है। अब आप दूसरा पेयर -6 और 2 का बना सकते हैं, क्योंकि -6 डिवाइडेड बाई 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू -3। ये एक पेयर हो गया। उसके बाद 12 -4 पेयर जो रहेगा उसमें एक माइनस होना चाहिए, तब क्वोशंट -3 आएगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई -4 विल इक्वल टू -3। तो ये दूसरा पेयर हो गया। तीसरा पेयर हम बना सकते हैं -12 और 4, क्योंकि -12 डिवाइडेड बाई 4 विल ऑल्सो बी इक्वल टू -3। तो ये हो गया आपका तीसरा पेयर। चौथा 15 और -5, क्योंकि 15 को अगर आप -5 से डिवाइड करेंगे, 15 को आप -5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 होगा। तो ये हो गया आपका चौथा पेयर। पांचवा -15 और 5, क्योंकि -15 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो भी क्वोशंट -3 होगा। तो ये हो गया आपका पांचवा पेयर। अब जो इसके बाद वाले क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। इस एक्सरसाइज के लिए मैं वीडियो 2 पार्ट में बनाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।